नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज बात करेंगे राजस्थान की चर्चित सीटों में से एक 12 जिले की अंता विधानसभा सीट की। यह सीट इसलिए भी रोचक मानी जाती है क्योंकि यहां से अब तक जो भी विधायक बने उन्हें राज्य के मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिली। पूरे आधे घंटे में करेंगे अंता विधानसभा सीट में विकास कार्यों की पड़ताल, लेकिन पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विकास का नाम मात्र है, कोई कुछ नहीं, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। आज दिन तक इतिहास में इतने काम नहीं हुए जो प्रमोद जैन भाई जी ने किए। प्रकृति के नाम तो जीरो है। तो बहुत ही जबरदस्त विकास, ऐसा जननेता पूरे राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिला। कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, कुल मिला के बात ही है। नहीं, विकास के नाम पे तो किसी भी काम में कहीं सब जीरो है। पहली बात तो ये कि दूसरे नेताओं को काम करना है भैया जी ने सिखाया। पब्लिक की किसी प्रकार की कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे राजस्थान के चर्चित सीटों में से एक अंता विधानसभा सीट की। कभी भाजपा के कब्जे में लंबे समय तक रही इस सीट पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है। यह सीट इसलिए भी बेहद खास मानी जाती है क्योंकि इस सीट पर जो भी जीत कर आता है उसे राज्य में मंत्री पद से नवाजा जाता है। फिलहाल इस सीट पर राजस्थान के वर्तमान खान मंत्री प्रमोद जैन भाया का कब्जा है और उन्हीं के क्षेत्र में जाकर जानेंगे कि आखिर कैसा रहा उनका यह कार्यकाल और कैसा है उनका रिपोर्ट कार्ड। हाड़ौती में आने वाला अंता विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान इलाका है। एनटीपी की वजह से ये क्षेत्र ऊर्जा सिटी भी कहलाता है। अंता का एक छोर कोटा तो दूसरा मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है। साल 2006 के परिसीमन में 12 जिले की 24 ग्राम पंचायतों और मांगरोल की 18 ग्राम पंचायतों को मिलाकर अंता विधानसभा सीट का निर्माण हुआ। पिछले 15 साल के चुनावी आंकड़ों को देखें तो ये सीट कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी के खाते में जाती रही है। अब तक अंता से जो भी विधायक जीते वो सरकार में मंत्री बने हैं। 2008 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया विधायक बने। 2013 में बीजेपी के प्रभुलाल सैनी विधायक बने। 2018 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया विधायक बने। अंता विधानसभा सीट में 2,13,000 से ज्यादा मतदाता है। जातीय समीकरण के लिहाज से यहाँ सबसे ज्यादा वोटर मीणा समाज के हैं। 30,000 मीणा समाज के वोटर, 25,000 माली समाज के वोटर, 18,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर, 20.33% अनुसूचित जाति के वोटर, 16.6% अनुसूचित जनजाति के वोटर, ठाकर, नागर, ब्राह्मण, महाजन वोटर्स का भी प्रभाव। अगर ग्राउंड रिपोर्ट की देखें तो विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी नजर आती है। वहीं इलाके में कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है। विधानसभा में मूलभूत सुविधाओं की कमी, कई गांव की सड़कें मुख्यालय से नहीं जुड़ी, अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की कमी, अवैध खनन और अवैध परिवहन का मुद्दा। ये रोड बन रहे हैं, आप देखो चौराहा बन रहा है। इसी टाइम का भाई जी ने काम दिया, काम में थोड़ी त्रुटि हो रही है, लेट हो रहा है। अंता नगर में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। बिजली समय पे नहीं आ रही है, बीच बीच में बहुत कटौतियां चल रही है, लोग आग परेशान हो रहे हैं। एक तो ऐसा है यहाँ पर लाइटें बहुत ज़्यादा जाती है को, मतलब अभी गर्मी का सीजन है लेकिन फिर भी ट्रिपिंग होती है, बार बार लाइटें चली जाती है, ये एक समस्या है। हर ऑफिस में स्टाफ की कमी है। स्टाफ पूरा हो ना तभी जनता को सुविधा मिले। उनको थोड़ा ये देखना चाहिए था कि यहाँ उद्योग धंधे खुलवाते हैं तो रोजगार मिलता है ना युवाओं को। देखिए, सड़क, बिजली, पानी तो हमारे माननीय जो मंत्री हैं, हमारे साथी हैं, उनको पता ही नहीं है कि बिजली भी क्या होती है, सड़क भी क्या होती है। उनको तो एक ही पता है कि खनन, खान कैसे काम हो, कैसे करना है, ये उनका सिस्टम है। इससे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात से है कि जो लोकतंत्र की बहाली होकर यहाँ काम होने चाहिए थे, जैसे मंडी के विकास के बारे में हमारे समय काफी काम हुआ।
और मंडी का जब विकास हम लोगों ने कराया तो एक राजस्थान में अच्छे गिने जाने वाली मंडी थी। आपके आने के बाद तो और डबल विकास कर दिया आपने, रास्ता ही निकाल दिया उधर। वहीं मंत्री प्रमोद जैन भाया का दावा है कि उन्होंने विकास कार्यों में 19 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। साथ ही गहलोत सरकार में जिले और विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक काम कराए हैं। और आज मेडिकल कॉलेज का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, परवन के काम को गति मिली। इसी के साथ साथ जो पूरे जिले की बड़ी बड़ी पेयजल योजनाएं सैंक्शन हुई, तो चाहे हम जिले की बात करें चाहे अंता विधानसभा क्षेत्र की बात करें, अंता विधानसभा क्षेत्र में भी चाहे जो जनता से जुड़े हुए जितने भी सेक्टर हैं, चाहे रोड हो, सिंचाई हो, पेयजल हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, आम जन से जुड़े हुए सभी सेक्टरों में एक से बढ़कर एक काम हुए हैं। यह सीट बेहद ही बीते 4 चुनाव से रोचक हुई पड़ी है। देखना होगा इस बार भी इस सीट पर अपना कौन कब्जा जमाता है। अंता बाजार का ये मुख्य रोड है जहां पर हम खड़े हैं और बात करेंगे कुछ सामान्य लोगों से जो यहाँ खड़े हैं। किस तरह का कार्यकाल देखते हैं विधायक जी का, किस तरह की सर 4.5 साल बीते हैं विधायक जी का, किस तरह का आप एक देखते हैं उनका कार्यकाल? क्या कुछ कार्यकाल तो कुछ ठीक भी रहा, कुछ गलत भी है। वैसे खनन मंत्री इनके टाइम पे है ना, अवैध खनन हो रहा है, उनसे एक्सीडेंट हो के आदमी मर रहे हैं। अब ये यहाँ कहते हैं मीडिया में, साहब हमारा खनन बंद कर दिया हमने, सबकी रात दिन टोलियाँ दौड़ती है रहती से, हैं? तो ये अच्छी बात नहीं है, मर रहे हैं। बाकी अवैध खनन बंद होना चाहिए। विकास के काम की बात करें, विकास कोई विकास नहीं है, विकास का नाम मात्र है, कोई कुछ नहीं, भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है। नहीं घोषणाएं हुई है, किस तरह देखते हैं? घोषणा से कुछ भी नहीं हुआ है भाई। इन्होंने कर दिया हम पेंशनधारी को 1000 रुपये देंगे, करेंगे, किसी के भी नहीं हुआ। ये मेरे साथ का 750 रुपया है, क्या विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं है। सर किस तरह देखते हैं आप मौजूदा विधायक जो है? उसे देखा जाए तो कोई प्रकृति के नाम तो जीरो है। यहाँ जो नगर पालिका कांग्रेस का शासन होने की वजह से नगर पालिका कुछ काम यहाँ जरूर दिख रहा है। बाकी क्या नाम है, प्रभुलाल जी सैनी का जो काम है ना, वो अभी भी बोल रहा है। और जनता इतनी परेशान है, त्रस्त है, रोड इतने खराब है, इधर बाजार में जाओ अंदर इतना बड़ा खड्डा हो रहा है, सब देख के कहते उसको कितने पड़ गए उसमें से, उसको कोई करने वाला नहीं है। गड्ढे को देखना पड़ेगा, आप भी जाते गड्ढे देख ले जाए, अभी देखना नहीं। घोषणाएं तो हुई है सर यहाँ? घोषणाएं थोड़ी घोषणाएं हैं, घोषणाएं होने से क्या फायदा है? सरकार चेंज होगी, जाने अगला वाला। मैं घोषणाएं करने से थोड़ी मतलब है, अमल में कहाँ है? किस तरह देखते हैं सर? मैं अच्छी तरह देखता हूँ, बहुत अच्छा काम हुआ है जी। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा विकास करा है भैया जी ने। जैसे मान लो हमारी नदी है, उसको चौड़ाकरण करवा दिया, बाउंड्री करवा दी उन्होंने, हमारे बाउंड्री करवा दी, दरगाह पे कब्रिस्तान में बाउंड्री करवा दी, बालाजी के बाउंड्री करवाई, बहुत अच्छा काम किया है। बिजली का बिल जीरो आ रहा है हमारे, बहुत अच्छा काम किया है भैया जी ने हमारे लिए। बिल्कुल। आप सर देख रहे हैं यहाँ के स्थानीय है, किस तरह का काम देखते हैं? गांव की बात करें, किस तरह विधायक जी किसानों के लिए या ग्रामीण लोगों के? गांव में तो बढ़िया विकास हो रहा है हमारी तरफ, बढ़िया ईदगाह में रोड बन गया, बाउंड्री वॉल करवा दी, और जितने भी जो बढ़िया सुविधा होती है हर चीज़ की बढ़िया सुविधा मिल रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही हमारे तरफ। मौजूद रहते हैं मतलब विधायक समय समय पर? जब तुरंत जब भी चाहो जब सेवा उपलब्ध है, जो भी काम हो रहा है वो सब हो रहा है। बिल्कुल, ये कुछ लोग थे जिनका कहना था कि किस तरह का कार्यकाल रहा है और क्या कुछ अपेक्षाएं थी विधायक से। अंता विधानसभा क्षेत्र के नगर पालिका जो हैं उसके चेयरमैन हैं, साथ ही यहाँ के कुछ समाज सेवी हैं जो उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का विकास कार्य हुआ। सर क्या लगता है, प्रमोद भाई जब सब विधायक बने हैं, किस तरह का बजट मिला है, किस तरह के काम हुए हैं पूरे क्षेत्र में? बहुत विकास हुआ है, ऐतिहासिक विकास हुआ है। यहाँ पर देखो आप, गार्डन देखो आप, यहाँ पर मिनी सचिवालय और उसके अलावा हॉस्पिटल जो अभी बनने वाला है, और जितने भी रोड थे अंता के या अंता के आसपास के क्षेत्र थे, चाहे पुलिया हो, चाहे खाड़ी का काम हो, चाहे रोड हो, ऐतिहासिक काम किए हैं। मतलब यूँ मानो कि आज दिन तक इतिहास में इतने काम नहीं हुए जो प्रमोद जैन भाई जी ने किए। लोगों को राज्य सरकारी कई योजनाएं, पट्टों का वितरण का काम हो, चाहे नगर पालिका क्षेत्र है उनके अन्य भी काम है, सफाई के, रोड के, वो उस तरह कितना हमने जो हमारा कार्यकाल रहा है जब से बोर्ड बना है, और मंत्री जी के निर्देश पर हमने सफाई का मैटर हो, चाहे पट्टों का मैटर हो,
हर महीने में 2 महीने में वो खुद आके पट्टे बांटते हैं और आज दिन तक अंता के इतिहास में इतने पट्टे कभी जारी नहीं हुए जो हमने हमारे कार्यकाल में किए। बिल्कुल, क्या लगता है विधायक जी कितना लाभ दिला पा रहे हैं लोगों को? जनता के बीच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विधायक जी, और जितने भी यहाँ पे विकास कार्य है वो ऐतिहासिक करे हैं। कार्यकाल एक विधायक के रूप में जनता को किस तरह पूरा कर? हमें गर्व होता है कि हम ऐसे नेता के सानिध्य में हैं। प्रमोद जैन भाई आज जिसने हर एक की सेवा की है, जन सेवा की हो, जानवरों की सेवा की हो, गरीब से लेकर हर एक तजुर्बे को उन्होंने अपना मान दिया है। सबको साथ लेके चलने वाला आदमी है और हर सुख दुख में हर एक आदमी के काम आ रहे हैं। बात विकास की है, किस तरह देखते हैं पूरा 4.5 साल जो अब तक बीता है? विकास बहुत ही जबरदस्त हुआ है अंता विधानसभा में। आज तक कभी भी ऐसा विकास देखने को नहीं मिला है, चाहे वो अंता से मांगरोल रोड हो, अंता से शीश वाली हो, अंता में उपजिला चिकित्सालय के लिए सीएडी में जमीन आवंटित करवाना, मिनी सचिवालय, सब लोगों को एक ही जगह सारी सुविधाएं मिलना, नगर पालिका में पट्टे वितरण हो। आज तक के इतिहास में कभी अंता नगर पालिका ने इतने पट्टे जारी नहीं किए जितने भी कर चुकी है। तो बहुत ही जबरदस्त विकास है। ऐसा जननेता पूरे राजस्थान में कहीं देखने को नहीं मिला जो इतना लोगों की सेवा, पशु पक्षियों की, जानवरों की, गौशाला, सभी तरह से मतलब बिल्कुल सक्षम 100% जिसको कह सकते हैं। किस तरह जनता के बीच कितना रहते हैं विधायक जी, किस तरह उनका? जनता के बीच में विधायक जी हमेशा रहते हैं। जब भी कहते हैं कार्यकर्ता वगैरह से भैया जी से भी हमेशा तत्पर रहते हैं। 24 घंटा नेता भैया जी जनता के बीच में रहते हैं, सुनवाई करते हैं, सुख में दुख में सब में काम आते हैं। क्या देखते हैं प्रमोद जैन भाई जो यहाँ से स्थानीय विधायक, किस तरह कार्यकाल है उनका? अंता विधानसभा में इस पूरे 5 साल में अंता शीश वाली मांगरोल में व्यापक रूप से अवैध खनन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस की मिलीभगत से कराया जा रहा है। इसमें तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, छोटे बड़े सब, और पुलिस के साथ मिलकर के पार्टनरशिप में अवैध खनन कर रहे हैं। सारी रात अंता में, शीश वाली में, मांगरोल में अवैध खनन होता है। पूरी रात जेसीबी चलती है, पूरी रात में मिट्टी की ट्रॉलियां अंता में पूरी सड़कों पे दौड़ती है, शीश वाली में जाती है, मांगरोल में जाती है। किस तरह का कार्यकाल देखते हैं सर? विकास की बात करें आप तो कहीं नहीं, विकास के नाम पे तो किसी भी काम में कहीं सब जीरो है। यहाँ अंता में अपनी विकास की घोषणा हुई धरातल पे नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर की बात की वो उसका भी खाली एक झांसा दिया जा रहा है, नहीं मिनी सचिवालय बनाया जा रहा है। अब आगामी 100 दिन में आचार संहिता लगने वाली है। एक जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता का ईमान खरीदने के लिए रोज नई नई योजनाएं ला रहे हैं। 4.5 साल में सरकार ने जनता की सुध नहीं ली और अब 100 दिन जब आचार संहिता लगने वाले हैं, जब खैरात बांट करके ये जनता का ईमान खरीदना चाह रही है। क्या लगता है विधायक जी ने किस तरह का कार्यकाल है, किस तरह का विकास काम कराया या कुछ अधूरा रहा उनका? विकास के नाम पर जो पिछले गत भाजपा शासन में जो विकास हुआ था वही विकास कार्य हुए हैं, उसके बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। उन्हीं में जो बजट बचा हुआ था जिन कार्यों का वो भी इन्होंने काम बंद कर दिए द्वेषतापूर्वक। अदरवाइज कोई विकास तो हुआ नहीं है 5 साल में। कई सड़कों की बात आ रही है, नालों की बात है, उनमें लेकर लोगों को क्या लगता है? सर सड़कों का जो मामला है, सड़कें इन्होंने एक भी नहीं बनाई है। जो पिछले प्रभुलाल जी के सैनी के कार्यकाल में जो सड़कें बनी थी वही सड़कें बनी हुई है। कुछ सड़कें जो बनी है सीफाई रोड की जो सड़क एक इन्होंने बनाई है वो भी इन्होंने एक अव्यवस्थित तरीके से बनाई है। उसमें बीच में इन्होंने जो गैप वगैरह छोड़ दिया है उससे लोग परेशान हो रहे हैं। घटिया निर्माण है, कोई कमीशनखोरी का खेल चल रहा है। कुल मिला के बात ये है। आपको क्या लगता है विधायक का किस तरह देखते हैं पूरा कार्यकाल आप? विधायक महोदय द्वारा अंता नगर में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किए हैं उसके बाद विधायक साहब ने केवल रिपेयरिंग का काम फॉर्मेलिटी के लिए किया है। क्या लगता है मतलब किस तरह का रहेगा? दोबारा आ रहे हैं नहीं आ रहे विधायक? अपेक्षाएं यहाँ से कांग्रेस का विधायक तो मुश्किल है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जरूर आएगा। क्या लगता है अपेक्षाएं पूरी हुई है पब्लिक के? पब्लिक की किसी प्रकार की कोई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। पब्लिक को सिर्फ धोखा, अविश्वास और चक्कर कटाए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में सिर्फ लोग चक्कर काटते हैं। कई प्रकार के घोटाले इन्होंने किए हैं। नगर पालिका में भी इन्होंने कई प्रकार के घोटाले किए हैं। ये जग जाहिर है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारे जो नेता हैं उनकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। जो जनता से कमिटमेंट किया, जो घोषणा पत्र था जनता के सामने कांग्रेस पार्टी का, उस मैनिफेस्टो के आज 80% से ऊपर काम पूर्ण हो चुके हैं और जो बकाया जो हैं कोई स्वीकृत हो चुके हैं, कोई टेंडर की प्रक्रिया में है, कोई प्रक्रियाधीन है। रही बात इसी उसमें जो ऐतिहासिक जो विकास कार्य हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हर बजट में एक से बढ़कर एक विकास कार्यों की सौगात दी है
पूरे राजस्थान को दी है, हर विधानसभा क्षेत्र को दी है और विकास कार्यों के साथ साथ जन कल्याण के क्षेत्र में भी एक से बढ़कर एक सौगात राजस्थान की जनता को दी है। राजस्थान में पहले विधायक है, जो मंत्री भी हैं, आम जनता के सारे मंसूबे फेल करने का काम किया है। इनके बनने के बाद सड़क तंत्र में जितनी दुर्दशा हुई है, हमारी सरकार के वक्त हम लोगों ने, वसुंधरा जी का जब राज था, तब हमने प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया था। जो नॉर्म्स में नहीं थे उनको मार्केटिंग बोर्ड से किया था। एक नया पैसा भी मंत्री जी के आने के बाद राजस्थान के पौने 5 साल में लगाया हो तो ये आम जनता को श्वेत पत्र जारी करे कि मैंने कौन सा पैसा मार्केटिंग से लगाया। दूसरा, खनन माफिया हो या प्रॉपर्टी डीलर या आए दिन हो रही हत्याएं बहुत चिंताजनक है, क्योंकि हमारे वक्त में 5 साल में इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई। अंता नगर पालिका क्षेत्र का ये सीआईडी चौराहा है, जहां पर ये कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे किस तरह विधायक जो हैं प्रमोद जैन भाई, उनका कार्यकाल रहा, किस तरह की अपेक्षाएं थी जो पूरी हो पाई। क्या लगता है प्रमोद जैन भाई, किस तरह का कार्यकाल रहा जनता के बीच उनका? जनता के बीच में बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और जो विकास कार्य में जो काम किया है भाई जी ने वो सराहनीय है, अच्छे काम किए हैं। किस तरह के काम हुए लगता है आपको? लगभग सभी तरीके हैं, धार्मिक काम भी हुए हैं, मंदिरों के काम भी हुए हैं, इधर से 2222 जोड़ों का सम्मेलन भी हुआ है। अच्छे काम किए, हर समाज को साथ के किया है। आज ये हमारे सीआईडी में हॉस्पिटल की घोषणा हुई है, मेन्यू सचिवालय की है, बहुत सारी घोषणाएं। जो क्या लगता है विधायक जी जनता के बीच रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं, क्या काम है, सब किस तरह के काम हो रहे हैं जनता के? मदद के मामले में तो 12 जिले के जो प्रमोद जैन भाई जी हैं, छोटा जो जनप्रतिनिधि का उनका दायित्व है, वो जनसेवा से लेकर धार्मिक भावना को सभी को नज़र रखते हुए, सभी समाज को नज़र रखते हुए सभी के हित में काम कर रहे हैं। किस तरह का लगता है ये कार्यकाल है, कुछ कमियां रह गई हों या फिर किस तरह का कार्यकाल? सर, पहले तो मैं भाई जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम अपन खड़े हुए और नीचे भी खड़े होकर देख लो जो अभी काम चल रहा है, यही नहीं पूरा अंता में, पूरा इधर जितना भी इनका क्षेत्र है, ना तो भाई जी जैसा कोई आया। पहली बात तो ये कि दूसरे नेताओं को काम करना ही भाई जी ने सिखाया, नहीं तो पहले कई मंत्री आए, कई तरह के आए, बीजेपी के, कांग्रेस के, सब तरह के आए। बाकी जिन लोगों को काम करना सिखाया वो भाई जी ने ही सिखाया कि काम ऐसे होता है, नहीं तो आते हैं 5 साल तक बैठे रहते हैं और चले जाते हैं। इस वक्त मैं अंता के उपजिला अस्पताल में हूं, जहां हाल ही में इस उपजिला अस्पताल बनाया गया था, लेकिन किस तरह की सुविधाएं हैं, विधायक जी ने किस तरह की सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई है, जनता से जानेंगे। क्या लगता है सर, विधायक जी ने जो उपजिला अस्पताल बनाया, किस तरह का सुविधाएं मिल पा रही लोगों को, क्या क्या काम हुए हैं? सबसे पहले तो मैं बुजुर्गों के बारे में बात करूँगा। जो RGHS की जो सुविधाएं ये दी जाती है या निःशुल्क दवाओं की जो सुविधाएं दी जा रही है, वो नाम के आधार पर 0 है। यहाँ पर कई दिनों तक RGHS की और निःशुल्क दी जाने वाली दवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती और सीजनेबल बीमारियों का प्रकोप होने के कारण हमेशा मरीजों का दबाव बना रहता है। पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है, कभी एक्सरे मशीन खराब होती है तो कभी जनरेटर खराब होता है। इस तरह से सारी अव्यवस्थाएं चल रही है कि नहीं है? किस तरह की डॉक्टरों को मैं ये चाहता हूँ आने वाले भविष्य में लोगों को डॉक्टर की पूरी सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। तो यहाँ पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। रोगी आता है, देखता है, बिना देखे कोई सुविधा नहीं है। जांच ना तो पूरी अवेलेबल हो पाती है, लोग घंटों तक खड़े रहते हैं। डॉक्टर यहाँ टाइम पे रहे और जांचें पूरी सुविधा उपलब्ध हो यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। विधायकों ने आज दिन तक कुछ नहीं किया, खाया जो आया, जो है पेट में गया, जनता के लिए कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में जनता के लिए सब कुछ किया जाए। हाँ, यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ऑपरेशन हर सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, डॉक्टरों को टाइम पर उपलब्ध होना चाहिए और समय पर मरीजों को देखना चाहिए और अच्छी तरीके से देखना है। जैसे घर पे देखते हैं वैसे ही हॉस्पिटल में देखें, ताकि क्योंकि हर नागरिक के लिए हर सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। आपको अस्पताल में सुविधाएं मिल रही है? विधायक जी ने उपजिला अस्पताल में सुविधाएं कैसी मिल रही है? मेरे 5 महीने से तो गोली दवाई नहीं मिल रही और यहाँ हॉस्पिटल में बेडों की संख्या भी कम है।
ताकि बेडों की संख्या बढ़ाई जाए और इमरजेंसी के टाइम में भी डॉक्टर का बैठना जरूरी है। विधायक जी ने बनवाया उप जिला अस्पताल, क्या लगता है सुविधाएं नहीं दिलाई विधायक जी ने यहाँ? सुविधाएं तो वही पहले की जैसी है। अच्छा, कुछ महिलाएं भी हैं अंता विधानसभा क्षेत्र में, जिनसे बात करेंगे किस तरह का विधायक का कार्यकाल रहा है, आपको किस तरह का काम काल रहा है, काम आया है? काम ही ना ये लो आका बमोड़े का मजदूर बैठे है ना, बाड़ो लगाया तो माँ फार्म भराया तो माँ का नाम भी ना है। तो आका साल को मजदूर खाई खाओ और खाई ना खाओ, बीघा बीघा जमी से 2-2 बीघा जमी से तो खाई खाओ है सब बटियाचं सरपंच ना काही भी व्यवस्था न कर मली गरीब गरबा की तो काही खाओ गरीब गरबो क्यों चला मलियाचं और गावा में चार क्या लगता है आपको विधायक जी किस तरह का काम आते हैं पब्लिक के, आपके नहीं हो पा रहे काम कहाँ हो रहे हैं? जमीन आ गई नमला पानी ये काय तो सोयाबीन मिली तो वह भी न मिली, ये मूंग मिल जाते तो ये भी न मिल रहा, काय काम हो रहे तो गरीब लोग था माँ तो काय रोजगार कोई ना जमी जो सारा खाओ तो काय मिल रही काय भी न मिल रही, ये बताओ। रोजगार की बात कर रहे हैं, नरेगा की क्या? हाँ नरेगा की कर रहा था आगे सालों की बाढ़ चल रही थी, जो बाढ़ मन का लिया भगवान जड़ में तो वहाँ भी नहीं की